नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज हम बहुत दिनों के बाद आपके इससे रूबरू होने जा रहे हैं। रीज़न है कि आप सब लोगों को पता है कि एसएससी जीडी के जो है ना एग्ज़ाम फॉर्म चालू हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट कितनी है। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। ठीक है, यानी 31 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। और जो भी भाई बंधु एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो कृपया करके लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट तक आते आते क्या होता है कि साइट क्रैश होने लगती है, सर्वर एरर आने लगता है। क्योंकि उस समय लास्ट डेट तक पहुंचते पहुंचते कुछ बच्चों के जो है ना एसएससी जीडी के फॉर्म, एसएससी जीडी नहीं किसी भी जो वैकेंसी है उसके फॉर्म रह ही जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अंतिम तिथि से पहले ही हम अपने फॉर्म फिल कर दें। और फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट है, फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है 1 जनवरी 2024। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम ये तो हमने समझ लिया। अब 4 से लेकर 6 जनवरी तक इसकी करेक्शन डेट होगी। करेक्शन होगा 4 to 6 जन 2023। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसी समय ही आप एक काम करना कि एक बार नहीं 2 बार चेक करके फॉर्म सबमिट करना, कि जिससे करेक्शन की हमें ज़रूरत ना पड़े। और सेंटर ऐसे देखना जो अपने और पास हों, क्योंकि सर्दियों के समय में रुकने के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, हर किसी के पास सोर्स नहीं होते हैं ठहरने के लिए। और यदि आपके पास सोर्स हैं अदर स्टेट्स या में ठहरने के लिए तो आप रुक सकते हैं। यदि आपका जो सेंटर है ना वो पास ही आता है तो आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपका जो टाइम है वो कम खराब होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपन एक और चीज़ की कि इसका पेपर कब होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट कब होगा। तो एग्ज़ाम की बात करें हम तो एग्ज़ाम हमारे जो हैं एग्ज़ाम डेट है इसकी कितनी 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 24 मार्च तक चलेंगे। एग्ज़ाम होगा वो 20 फेब से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चंस आ रहा होगा, वो ये है कि हमारे एडमिट कार्ड, तो एसएससी का एक नियम रहा है कि एडमिट कार्ड की लोकेशन 7-8 दिन पहले जारी कर देती है। जो एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन 7-8 दिन पहले जारी कर देती है और एग्ज़ाम सेंटर एग्जैक्ट वैल्यू जो आपको प्रोवाइड की जाती है वो एग्ज़ाम से 3 या 4 दिन पहले कर देती है। जिससे क्योंकि एसएससी अपने इसमें बहुत ही टाइम टू टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में बहुत ही है। और आपने देखा होगा जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं वो लीक वगैरह नहीं होते होंगे, तो कोई ऐसी खबर आज तक फैली नहीं कि एसएससी का ये एग्ज़ाम लीक हो गया। तो ये रही डेट। अब बात कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो, इससे पहले भी यही पैटर्न फॉलो किया था, अभी भी एक ही पैटर्न फॉलो है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे हमारे पास, मैं आपको पूरा वो बता ही देता हूँ। देखो, एसएससी में 4 सेक्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। ए सेक्शन है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। रीजनिंग ऑब्लिक जनरल इंटेलिजेंस, मानसिक क्षमता, ठीक है।
बी सेक्शन में हम ले लेते हैं अपने करंट ऑब्लिक जीके एंड जीएस, ठीक है। थर्ड सेक्शन में अपना आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। और डी सेक्शन में आती है हमारी इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। ये जो सेक्शन है सबसे बड़ा स्कोरिंग होता है। सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले यदि किसी में स्कोरिंग करते हैं तो हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी और अंग्रेजी से। और एक स्कोरिंग है अपना जीके एंड जीएस, जिसकी जीके और जीएस क्लियर है वो क्या कर सकता है, इसको पार कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो 80, और प्रत्येक क्वेश्चन क्या रहेगा, अंक भार होगा इसका 2, यानी कि टोटल इसका वेट्स देखें तो कितना रहेगा, ये 80 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, ठीक है। ये भी 80, ये भी 80 और ये भी 80। बात करते हैं क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, यस ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, 1/3 इसमें क्या रहेगी, नेगेटिव मार्केट होती है, ठीक है। नेगेटिव मार्केट नहीं, मार्केटिंग, सॉरी मार्किंग, ठीक है। आगे चलते हैं। रीजनिंग में वही आपकी जनरल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप और नॉन वर्बल और नॉन वर्बल में से पूछी जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं, जीके और जीएस आपको कहाँ से पढ़नी है वो मैं अभी बताऊंगा, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। देखो अब बात करते हैं टाइम अलॉटेड। तो टाइम अलॉट किया है हमारे पास टोटल 60 मिनट, ठीक है। यदि इस हिसाब से देखा जाए तो पर क्वेश्चन के लिए हमारे पास 45 सेकेंड्स पर क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी 45 सेकंड्स में हमें एक क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग भी है, 86 नहीं है, 80 है, समझ रहे हो। अब 45 में देख लो, 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, 45 सेकंड्स मिल रही हैं एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये मैं नोटिफिकेशन से जो दिया गया है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। अच्छा, अब ये तो हुआ अपना ये। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो मैथ्स का सिलेबस मैं आपको बता देता हूं, रीजनिंग का भी नॉर्मल है, हिंदी और इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी। बेसिक नॉलेज में आपके आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन, एरर्स, ये आती हैं इंग्लिश में। और हिंदी में पर्यायवाची, समानार्थक और ऐसे मतलब निबंध वगैरह, और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं, दोनों में आते हैं। तो सबसे बड़ा स्कोरिंग रहता है क्योंकि ज़्यादा नॉर्मल ये, ठीक है। ये खत्म हुआ रीजनिंग के लिए। रीजनिंग और मैथ्स हम आपको कराएंगे, ठीक है। अब बात आती है करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए मैं आपको पॉलिटी के लिए बता दूं कि हमारे पास यूट्यूब पे ही अंकित अवस्थी सर की क्लास है। अंकित अपनी पाठशाला करके चैनल है, उस पर पॉलिटी उन्होंने शुरू की है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो वहां से आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग हम आपको कराएंगे, मैथमेटिक्स हम आपको कराएंगे। सबसे पहले हम मैथ्स कराएंगे, उसके बाद क्या कराएंगे, रीजनिंग कराएंगे, ठीक है, इंग्लिश हिंदी। अब चलते हैं हम अपने जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है इसका सिलेबस देख लेते हैं। कोई ज़्यादा खास सिलेबस नहीं है, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है पहले तैयारी में, ऑन गोइंग है, जो ऑन गोइंग प्रिपरेशन है उनके लिए खास नहीं है। देखो वैकेंसी वगैरह की मैं इस पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। फीस वगैरह की रही तो 100 रुपये फीस है, और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। इनको तो हर जगह फ़ायदा ही मिलता है, तो यहाँ भी ऐसा से ही फ़ायदा देगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो क्या है हमारा सिलेबस, चलो जान लेते हैं।
तो सिलेबस की बात करें तो देखो, नंबर सिस्टम, जो कि प्रत्येक जो एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, यदि उसमें मैथ पूछा जा रहा है तो नंबर सिस्टम मस्ट है। नंबर सिस्टम में ही कई सारे टॉप डिवाइडेड सब डिवाइडेड होते हैं अपने, तो मैं आपको बता दूं, पहला है नंबर सिस्टम। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूं आपको विजुअल है या नहीं। बिल्कुल विजुअल है। क्या है? नंबर सिस्टम। पहला पॉइंट है, थोड़ा और बड़ी लेटर बना देता हूं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट नंबर सिस्टम। सेकंड पॉइंट आपका आता है, देखो नंबर सिस्टम में आपके आते हैं डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस आ जाते हैं, रिलेशन बिटवीन नंबर्स आ जाता है, ये इसी का डिवाइड है। नंबर सिस्टम में हमको क्या पढ़ना है? कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, मतलब संपूर्ण जो संख्या है उनमें कैलकुलेशन पढ़ता है, यानी बोर्ड मास का नियम। सीधी सीधी बात करें तो हमें क्या पढ़ना है? बोर्ड मास का नियम पढ़ना है। और रिलेशन बिटवीन नंबर्स वो भी पढ़ना है, वो इसी के अंदर आते हैं। फ्रिक्शंस, एलसीएम एचसीएफ आता है फ्रिक्शन और डेसिमल्स में, और एवरेज वगैरह अलग से हैं। ठीक है, चलो दूसरी बात है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक्स ऑपरेशन। फंडामेंटल होता है मूल। मूल क्या है हमारे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन, इन चारों का। यानी कि ये क्या है? एक बोर्ड मास का नियम पढ़ना पड़ेगा हमको। किसका नियम पढ़ना पड़ेगा? बोर्ड मास का। ठीक है, बोर्ड मास नंबर, यानी कि कुछ पॉइंट्स को छोड़कर हमको नंबर सिस्टम पूरा पढ़ना है। ठीक है, और कैसे पढ़ना है? बड़ी बड़ी क्लासें मिलेंगी, बस आप धैर्य बनाते रहना। दूसरा नंबर परसेंट, तीसरा नंबर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं हम इसको कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये होता है हमारा अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे अपना आता है नेक्स्ट एवरेज, AVERAGE। एवरेज माने होता है औसत, एवरेज यानी कि औसत। ठीक है, पांचवा पॉइंट है अपना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। इसमें यहां ये मेंशन नहीं कर रखा कि हमें इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़नी है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़नी है, यानी कि हमें CI और SI दोनों पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? CI/SI दोनों पढ़नी है। ठीक है, छठवां पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। क्या है? लाभ हानि। ठीक है, अच्छा आगे 7 पॉइंट है हमारा डिस्काउंट। सेवन पॉइंट हमारा क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? डिस्काउंट मिति काटा, शायद मिति काटा ही बोलते हैं इसको, डिस्काउंट। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक आप लिख सकते हैं, या मैं आपसे कहूंगा कि लिखने की बजाय आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो बहुत ही बेटर रहेगा। नेक्स्ट यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, मेंसुरेशन।
8 पॉइंट है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे इसकी हिंदी नहीं पता है, लेकिन जैसे मैं कराऊंगा तो मैं बता दूंगा। मेंसुरेशन यानी शायद क्षेत्रमिति से संबंधित हो सकता है। हिंदी क्या है मुझे थोड़ा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मेंसुरेशन ठीक है। 9 पॉइंट है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस ठीक है। और 10 पॉइंट है हमारा रेशियो एंड टाइम। रेशियो एंड टाइम ठीक है। और 11 पॉइंट है हमारा टाइम एंड वर्क। ठीक है, अपने पास 11 हैं। मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम। ये टॉपिक शायद आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क आता है, लेकिन यहां उन्होंने क्या कर दिया है, टाइम एंड क्या कर दिया है, रेशियो एंड टाइम, यानी समय को अनुपातों के साथ पढ़ना है हमें। कैसे पढ़ना है, जैसे हम यहां आएंगे आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अपनी तैयारी की कि हम प्रैक्टिस कहां से करें। तो प्रैक्टिस करने के दो तरीके हैं। एक, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जो प्रीवियस ईयर होंगे, क्योंकि हमारे पास बस केवल 2 ही महीने मान के चलो, जनवरी, आज से अगर देखा जाए तो हमारे पास केवल कितने महीने हैं, 2 फरवरी तक। 2 महीने में, क्योंकि दिसंबर गया ही, जनवरी, 1 जनवरी का, दिसंबर और जनवरी यानी 2 महीने हमारे पास, 2.5 भी हो सकता है, लेकिन अभी तो तुम सोचने में निकाल दोगे। पहला कार्य ये है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, सिलेक्शन मैथ्स में मैक्सिमम देगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, पेपर कहां से लेके आए। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए देखो मेरे पास एक सुझाव है कि टेक्स्ट बुक करके एक ऐप है, यहां पर देखो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप क्या पढ़ सकते हो, करंट अफेयर डेली पढ़ सकते हो। डेली अपडेट होता है करंट अफेयर वाला पोर्शन, और इस पर एक मैं इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप 1-2 यहां पर टेस्ट सीरीज लोगे तो 1-2 आपको फ्री मिलेगी। क्या मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहोगे तो मैक्सिमम एसएससी जीडी उसमें सर्च करके, एसएससी जीडी की सर्च करके उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की भरमार दे रखी है। लास्ट ईयर अब से लेकर 2023 से लेकर और लास्ट ईयर तक, जब से एसएससी शुरू हुई है तब तक के उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। आप वहां से प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं और आप अपनी हिंदी और अंग्रेजी वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं सही कह रहा हूं आपसे, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप टेक्स्ट बुक से कीजिए। ठीक है, और इसके मैथ्स की मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा विद सॉल्यूशन आपको यहां कराऊंगा। ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आपको यदि एक पास खरीदना पड़ेगा, उस पास पे यदि मेरा कूपन कोड ऐलान करोगे, क्योंकि कूपन कोड भी इसमें दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अब वहां तो आपको 10% एक्स्ट्रा, ज़्यादा नहीं है, 1 ईयर का पास लगभग 350 से लेकर 450 के मीडियम मध्य में, और प्रो पास खरीदना। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। यदि आप टेक्स्ट बुक पे जाकर क्या खरीदते हैं, प्रो पास खरीदते हैं, तो 1 ईयर का 350 या 329 करके कुछ है, आप वहां से बाई कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं आप लगा सकते हैं। आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस देगा। हिंदी भी आप वहीं से कंप्लीट कर सकते हैं। जीके, करंट अफेयर पढ़नी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप केवल करंट अफेयर डेली अपडेट लेना चाहते हो तो केवल टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना है, और वहां से आपको क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर और बिल्कुल शॉर्ट्स नोट्स, आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही डिटेल्स है, और उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, ये गलत न्यूज़ है, क्योंकि उसमें नीचे जब हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें दिया जाता है कि ये न्यूज़ कहाँ से उठाई गई है, किस न्यूज़पेपर से ली गई है। तो ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पर आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए,
और ये है। तो आगे से कल से हम अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे, सबसे शुरू इजी टॉपिक अपना मैथ्स में शुरू करेंगे। इसके बाद हम रीजनिंग का शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें मैथ्स कवर करना है, क्योंकि जिसका मैथ्स कवर हो गया वो रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेता है। ठीक है, जिसका मैथ्स कवर है वो रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लेता है, और जिसके पास मैथ्स कवर नहीं है वो रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्योंकि मैं कहता हूं और मेरे सर ने कहा था मुझसे, मैथमेटिक्स इज ए गेम, लेट्स प्ले इट अगेन। क्योंकि गेम को जितने ज़्यादा खेलोगे उतना ही आनंद आएगा, अगर खेलोगे नहीं तो सीख ही नहीं पाओगे। तो चलो, मुझे अपना कोच मानते हुए आप मेरे प्लेयर बनते हुए मैथ्स को एक गेम की तरह खेलेंगे। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट्स है बेझिझक पूछिए। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे पूछिए, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप वहाँ से जाकर पूछ सकते हो। भाई पैसे दे रहे हो या ना दे रहे हो, कमेंट सेक्शन को भर दो डाउट से, सामने वाले को भी लगे कि हाँ बच्चों में रुझान है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं नीचे फिजिक्स फैमिली जो कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए फिजिक्स फैमिली से, और जो भी डाउट्स है, और ग्रुप भी बना देंगे हम अपना, एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसकी भी हम उसमें लिंक दे देंगे। तो आप वहाँ से जाकर क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं, चलोगे नहीं, तो दूरी तय नहीं होगी। कोई भी दूरी तय करने के लिए आपको चलना पड़ेगा। तलवार से यदि काटना है तो म्यान को उठाना पड़ेगा, म्यान लगे हुए तलवार कार्य नहीं कर सकती। क्योंकि किसी शायर ने कहा है, जंग नहीं जीती जाती जब जंग लगी तलवारों पर। यदि आपकी तलवारों पर जंग लगी हुई है तो कभी आप जंग नहीं जीत सकते। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।